दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया, जेहि कारणि दापची सो, गुरु कृपासी पाइया, आकाह मूरति आमिय सूरति, ताहि देखी समाइया, मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद, दुखद कभी आवे नहीं, सब दीन पूर्णानंद, ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बिरहनु तन बढ़े, साधन चल सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सद्गुरुदेव जो है आप ही के हैं और जो है पूरे संसार के भी हैं। जब हमारी चेतना संसार में होती है तो हम लोग अलग अलग हैं। कोई किसी का भाई है, कोई किसी का बहन है, कोई किसी का पति है, कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी की बेटा है, कोई किसी की बेटी है। इस संसार में जड़ के आधार पर आप भेद को समझिए। सद्गुरु के चरण में अनंत ज्ञान है, आप सोच नहीं सकते। इतना ज्ञान है, इतना अनुभव है। माता सरस्वती जो सबके हृदय में लिख करके रखती हैं। आप जो भी कर्म करते हैं या सोचते हैं, तुरंत जो है वहाँ न कागज है, न कलम है, न स्याही है, माता सरस्वती लिख देती हैं। माता सरस्वती का दर्शन सबको नहीं हुआ है। जो विहंगम योग में है और जिसकी चेतना ऊर्ध्व है, वह जो है माँ सरस्वती को बूझ सकता है, माँ लक्ष्मी को बूझ सकता है, माँ गौरी को बूझ सकता है। ये हमारे पूर्वज हैं। आप भेद को समझिएगा। ये हमारे पूर्वज हैं। इन्हीं के द्वारा जो है हम लोग इस संसार में आए हैं। तो माँ सरस्वती का काम है, ड्यूटी है उसका। जैसे भी आप सोचती हैं, आपका चित्त में वो लिख देती हैं। मैं नहीं जान पाऊंगा, लेकिन आप तो जानते हैं। आप संसार में झूठ बोल देंगे, सच बोल देंगे, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। क्या प्रमाण है? ये तो आप संसार में झूठ सच बोल देंगे, लेकिन आपको मालूम है, माँ सरस्वती को भी मालूम है। तो जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यसोई दे। जाहि देहसी
कर्म है, भोग हो ये सोई दे। तो ये जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जड़ शरीर से कर रहे हैं, तो आपको इसका भोग भोगना होगा इसी जड़ शरीर से ही। तो इस संसार में रहना इतना आसान काम नहीं है। इस संसार में रहना आसान काम नहीं है। ये हम लोग ऐसे अनेक जन्म इसी चतुराई में, चालाकी में चला गया। दुविधा दुरमति अरु चतुराई, जन्म गयो बहु तेरोरी। मानत नहीं मन मोराए साधु जी, मानत नहीं मन मोरारी। बिना भक्ति तन काम नहीं है, का सांवर का गोरारी। बिगुची बिगुची धना बहुत बिगय, लाखन कोटि करोड़ारी। मानत नहीं माना मोराए साधु जी, मानत नहीं माना मोरारी। दुविधा दुरमति अरु चतुराई, जन्म गए बहु तेरा रे। मानत नहीं मना मोराए साधु जी, मानत नहीं माना मोरारी। लेता उठाया परत भूई गिरी गिरी, अबिनु बालक बिनु कोरारी। लेता उठाई परत भूई गिरी गिरी, जो बालक बिनु कोरारी। कहत कबीरा चरण चित राखो, कहत कबीरा चरण चित राखो, जो सुइया बीच डोरारी। मानत नहीं माना मोराए साधु जी, मानत नहीं माना मोरारी। कहत कबीरा चरण चित राखो, जो सोया बीच डोरारी। मानत नहीं माना मोराए साधु जी, मानत नहीं माना मोरारी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु के चरण को जैसे सुई में डोरा डालते हैं। आप भेद को समझिएगा। सुई में डोरा बड़ा ध्यान से डालना पड़ता है, ऐसे नहीं पड़ेगा। एकदम जब तक ध्यान से नहीं डालेंगे, डाल ही नहीं पाएंगे। आप भेद को समझिएगा। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? सुई में डोरा ज्यों परी, त्यों ना का परवीश।
सुरति सूक्ष्मनी रति बने पहुँचे आपन देश। आप भेद नहीं समझ रहे। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि वो कैसे मिलते हैं वो बता दीजिए। अब बताओ, वहां शरीर नहीं न है। हम लोग शरीर धारण करने से के कारण से कर्म भोग है ये हमारा, इसलिए हम लोग शरीर धारण किए हैं, धारण कराया गया है। तो अब वो बोल रहे हैं कि चेतन देश में कैसे मिलते हैं वो बता दीजिए। भाई मेरी, गुरु भाई गुरु बहनों, वहां शरीर का शरीर नहीं न है। आप भेद नहीं समझ रहे। आप संसार में जो है, जो मिलन है, ऐसे नहीं मिलने दिया जाएगा। यहाँ वह जो है चेतन दी, आप जब ऊर्ध्व हो जाते हो तब हम लोग एकदम पास पास हो जाते हैं। आप भेद को समझो। लेकिन वहां शरीर नहीं है। अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सदगुरु गाय। अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को समझो। हम लोग जड़ संसार में हैं, हमको शरीर मिला हुआ है, तो आपकी चेतना संसार में है। यहाँ नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। यहाँ शरीर है आपका। किसी का स्त्री का शरीर है, किसी का पुरुष का है, किसी का कुत्ता का है, बैल का है, गाय का है, भैंस का है। तो भैंस भी प्रेम, गाय भी समझ जाती है, और आप मनुष्य होकर के प्रेम नहीं समझ पाते हो। जो है एक कुत्ता है, गांव का, गली का, इधर उधर का, उसको जो है 4 रोटी खिला देना और उसके सिर पर हाथ फेर देना एक बार, वो पागल भी हो जाएगा तो भी नहीं काटेगा आपको। बात को समझिए। यही इसका प्रमाण है। यही इसका प्रमाण है। एक सांड है घूम रहा है, गाय है घूम रही है, शहर में हो गांव में हो, उसको थोड़ा सा भोजन करा देना और उसके सिर पर हाथ फेर देना, कभी नहीं मारेगी आपको। वो गलती से आप किसी के और के लपेटे में आ जाओ, मारना किसी और को चाह रही थी तो लग जाएगा, वो अलग बातें हैं, लेकिन कभी भी वो आपको नहीं मारेगी। आप भेद को समझिए। ये प्रमाण है ये। आप भेद को समझिए। आप जो है, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। आपका गांव में, गली में, इधर उधर कुत्ता होगा, उसको बुला करके 2 दिन 3 दिन भोजन करा, एक ही दिन भोजन करा दीजिए जो आप पकाते हैं। ये भी नहीं, कुत्ता को तो जो भी दे देंगे खा लेगा वो बेचारा। तो जो है आप उसको भोजन करा दीजिएगा, उसके सिर पर हाथ फेर दीजिएगा, उसका पैर को, हाथ को, मुंह को, कान को, नाक को, पूंछ को जो है आप पकड़ लीजिएगा। और कभी भी
कभी भी देखिएगा, जब भी आप उसके सामने से गुजरेंगी या आपको देखेगा, आपके पास भाग करके आ जाएगा वो और पूंछ हिलाता रहेगा। आप करके देख लीजिएगा। आपके साथ कोई दूसरा होगा तब तो भूकेगा वो, आपके साथ कोई नहीं होगा तो नहीं काटेगा ही नहीं, आपके पास आकर के जो है पैरों में गिर जाएगा। यह प्रमाण है ये, मैं जो है देखा हूं, मैं जो देखा हूं जो है ये। फिर वो कभी नहीं काटेगी ही नहीं, काटेगा ही नहीं। कुतिया भी हो सकती है, कुत्ता भी हो सकता है, पिल्ला भी हो सकता है। तो क्या वह प्रेम को नहीं बूझता है? आप तो मनुष्य हो। इस धरती पर सबसे शैतान मनुष्य ही है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। वह जीव कभी धोखा नहीं देगा आपको। कुत्ता है, कुतिया है, सांड है, बैल है, गाय है, आप उसको जो है भोजन करा दीजिए, उसके सिर पर हाथ फेर दीजिए, आपको वो जो है काटेगा ही नहीं, मारेगा ही नहीं। और कोई कोई गाय तो ऐसी होती है, कौन सी गाय बोलते हैं उसको, कि आपके ऊपर कोई मारने के लिए आएगा तो पहले ही जान जाती है और जाकर के उसको मार गिराएगी वो। और मनुष्य जो है बात सुनता है, सब कुछ करता है, और सबसे बड़ा धोखा वही दे देता है। आप तो सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, तो भेद को बूझिए। इस संसार में जैसे ही आप ऊर्ध्व हो जाते हैं, अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सदगुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। तो वो संत बोल रहे हैं कि वो कहाँ मिलते हैं, वो बता दीजिए भाई। वो जो है चेतना से मिलन होता है, आत्मिक मिलन है वो, आत्मा का शरीर नहीं न है। अब वो बूझ ही नहीं पा रहे हैं। आप देखिए, ये शरीर है आपका, घर है ये आपका, चेतना अलग वस्तु है। इसी शरीर में आपको कैद करके इसी में निर्माण किया गया है। मां को, पिता को ये छूट नहीं है कि वहां जा करके ऐसी चेतनाओं को ले आएगा वो। गर्भ धारण तो ऐसे ही किया आपने। आप कोई भी संसार में जो गर्भ धारण संस्कार होता है, तो उस समय जो आपके भाव थे, आपने प्रभु से विनती करके, प्रार्थना करके दोनों लोगों ने गर्भ धारण किया? नहीं किया। आप बात को समझिए। भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में ये नियम था कि जो है जब जो है बेटी आपके घर को संभालने लग जाए, पढ़ाई लिखाई सब बेकार है ये, आप भेद को समझिए। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के
सरस सकल नहीं होय, अमाया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं होय, माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। तो आपका बेटा हो, बेटी हो, बहन हो, भाई हो, पति हो, कितना भी बड़ से बड़ विद्वान हो, ज्ञानी हो, कर्म करने वाला हो, तीनों लोकों का मालिक हो, यदि भक्ति नहीं है तो माया उसी रगड़ डालेगी। मैं थोड़ा, स्वामी जी बड़े प्यार से बोले हैं, अब बात को समझिएगा। स्वामी जी हैं वो तो जो है सबको प्रेम करते हैं। स्वामी जी है सबको प्रेम करते हैं, तो बोल रहा है ऐसे कैसे प्रेम सबसे करेंगे। अरे भाई वो शरीर नहीं न है। स्वामी जी तो कह ही दिया, यदि स्वामी जी सबको प्रेम नहीं करते तो कैसे कहते हो। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। तो स्वामी जी को प्रेम नहीं होता तो कैसे कहते हो। भारतवर्ष को नहीं पूरे संसार को बोल रहे हैं। किस अवस्था में बोल रहे हैं वो आपको बुझना न पड़ेगा। अर्ध ऊर्ध्व की भीद को बहुविधि सदगुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। तो देखिए अनुभव का, देखो स्वामी जी खुद ही परेशान हो गए। स्वामी जी के पास तो लोग पहुंचने लग गए, स्वामी जी खुद परेशान हो गए। तो स्वामी जी ने क्या कहा, तुझे कावन उपदेश दूं, तुझे कावन उपदेश दूं, पारय गोचर देव, अंतरा गमन है, अनुभव शिव। तुझे कावन उपदेश दूं, पारय गोचर देव, अंतरा गमन है, अनुभव शिव। तो परमात्मा जो है ये अनुभव का विषय है। परमात्मा जो है अनुभव का विषय है। ये जो है बोध होने का विषय है।
और आप ही में है भी, जो है सब घट व्यापक साइया, सुनी सी जन को अब बलिहारी वही घट की, अजय घट पर घट हो। आप भेद नहीं बूझते, वो कैसे मिलते हैं, वो सूरत से मिला जाता है। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही के पास। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी, सोता ही के पास। तो ये दोहा जो है शायद आपको काम कर जाएगा और आप बूझ जाएंगे। ऐसे नहीं बूझ पाएंगे कि कैसे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, कब मिलते हैं। वो तो 24 घंटा है, रातों दिन है, जब चाहो तब मिल लो। आपको मिलने के लिए, आने के लिए आपका घर आना पड़ेगा, पैसा लगेगा, किराया भाड़ा लगेगा, समय लगेगा। आप भेद को समझिए। आपके पास कोई मिलने के लिए आता है तो वहां स्वार्थ होता है। आपको पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, धन चाहिए, इंद्रिय सुख के लिए भी लोग जाता है। आप भेद को समझिए। बातों को जो है थोड़ा खोल करके कहने में, क्योंकि मर्यादा है, सत्संग है, तो जो है उनको विष लग जाता है। संसार के लोग को जो है विष लग जाता है। संसार के लोगों को विष लगता है तो एक दूसरे के लिए पागल हो जाते हैं। संतों को विष नहीं लगता है। संत को जो है विष नहीं लगता है, क्योंकि उनके पास जड़ी रहती है। सदगुरु मोह दे हो गईले आज बजड़ी, सदगुरु मोह दे हो गईले आज बजड़ी, ई जड़िया मोहि अति प्रिय लागी, अंतरगु तधरी, सदगुरु मोह दे हो गईले आज बजड़ी, जारे से जरे नाही, काटे से कटी नाही, निस दिन रहत हरी, सदगुरु मोह दे हो गईले आज बजड़ी, पाँच नाग 25 नागिना, सूंघत ताहि मरी, सदगुरु मोह दे हो गईले आज बजड़ी, 5 नाग 25 नागिना, सूंघत ताहि मरी, सदगुरु मोह दे हो गईले आज बजड़ी। तू बोल रहा है कि वो 5 नगवा कहाँ कहाँ है, नगिनिया कहाँ कहाँ है, वो स्वामी जी हमको कब दिखाएंगे? मैं देखना चाहती हूँ, देखना चाहता हूँ। अब बताओ कैसे देखेंगे वो?
तो जो है ये भाव है, ये वो निस्दिन जो है चेतना को डसते रहते हैं, आत्मा को डसते रहते हैं। आप भेद को समझिए। पाचा नाग पचीस नागिन सूंगतता हेमरी, सदगुरु मोहि देह गईले आज बजड़ी। तो वही जड़िया तो आपने जो है जो बूझना है, तो फिर आपको ये सब कुछ नहीं करेगा, कोई नहीं आपको परेशान करेगा। तो वही जड़ी सदगुरु ने देते हैं। देखिए मैं जानता तो हूं, जानता भी हूं, बूझता भी हूं और बताता भी हूं, लेकिन किसी को विश्वास नहीं होता है। कबीर साहब ने कहा, मैं कासे कहूं को सुने को पतिया, फूलवा के सुंगत भंवर मरी जाय। मैं कासे कहूं को सुने को पतिया, फूलवा के सुंगत भंवर मरी जाय। गगन महल बीच फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फूल एक होय। फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो बावर निरासल। कहत कबीरा सुनो संतो भाई, पंडित जान फूला रहल लुभाई। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसाननी, संत लोग तो वहीं मिलेंगे सदगुरु के प्रकाश में, चेतन देश में, गुरु के चरण में। यहां मिलने से क्या मिलेगा बताओ? जड़ शरीर में जड़ सुख तो कुछ नहीं मिलेगा, जड़ सुख तो कुछ है ही नहीं, ये झूठा सुख है। झूठे सुख को सुख कही, सुख मानत मन मोद। जगत चबीना काले का, कुछ मुख में कुछ गोद। तो एक संत है तो वो तो बुझ गए हैं, एक संत है तो बुझ गए हैं वो। तो बोल रहे हैं कि जो है हमें कौन रोक पाएगा, आप बताओ। मैं तो आपसे मिलता रहूंगा, मिलती रहूंगी, कौन रोकेगा आप बताओ? तो मैं बोला नहीं रोक पाएंगे, मैं भी नहीं रोक पाऊंगा, क्योंकि वहां शरीर नहीं ना है। तो ये खेल तो सदगुरु के देश में है ना, इस संसार में नहीं है। आप जो आप जानना चाहती हो वह तो सदगुरु के देश में है। वह जो है मिलन जो है चेतना से मिलन है, आत्मिक मिलन है। कैसे कोई रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसे वाले भी संत हैं, इसी सभा में हैं।
आप नहीं बूझते हो अलग बातें हैं, क्योंकि वो दो ही जानेंगे, तीसरा नहीं जानेगा। तीसरा सदगुरु है। वह मिलन जो है सदगुरु के प्रकाश में है, चेतन देश में है, सदगुरु के चरण में है। वहां शरीर नहीं है, लेकिन मिलन है वो। वहां जो है उम्र थोड़ा होता है, उम्र तो शरीर का है, चेतना का उम्र नहीं होता है। चेतना का उम्र नहीं होता है, वह चेतन मिलन है। वह जो है सदगुरु के प्रकाश में है, सदगुरु के देश में है, सदगुरु के चरण में है। वो संत ही जानते हैं, संत ही बूझते हैं। ऐसे वाले भी है, कहने वाले हैं सदगुरु के हंस हंस नहीं बूझते हैं। कैसे रोक पाओगे? रुकेगा ही नहीं। यही तो सदगुरु की महिमा है। अगमदार गुरु दीन लखाई, अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सी सब दुख गई, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तू संत है तो बोल रहा है कि ये तो बड़ा गड़बड़ है, कहीं भी मिल लेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। तो मैं बोला सही है, ये कौन रोकेगा बताओ? जहां मर्जी हो, जहां जब मर्जी हो तब मिलो, लेकिन वहां शरीर नहीं है। शरीर से मिलन में पाप है, पुण्य है, सब चीजें कर्म हो जाओ। आप भेद को समझिए। जो है शरीर से मिलन में कर्म होगा, और कर्म होगा तो बंधन होगा, और संस्कार होगा, और संस्कार होगा तो दुख सुख होगा। लेकिन जो है जो सुरति का मिलन है वह बंधन नहीं है। सुरति सी देख लो निज देश, सुरति सी देख लो निज देश। देखता देखता दिखन लागे, मिट गए सकल देश, सुरति से देख लो निज देश, सुरति से देख लो निज देश। तो देखता देखता देखन लागे, मिट गए सकल देश, सुरति से देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ चाँद, नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश, सुरति से देख लो निज देश, सुरति से देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप, नहीं वहाँ यजपा, नहीं वहाँ जाप,
नहीं मायज पा नियाक्षर परवीस सुरतिशी दिखलो निज देश। तो जो गई बहुरी नहीं आए पठवत नहीं संदेश सुरति से दिखलो निज देश सुरति से दिखलो निज देश। जो गई बहुरी नहीं आए पठवत नहीं संदेश सुरति से दिखलो निज देश सुरति से दिखलो निज देश। कहत कबीरा सुना हो बीरईन गहु सदगुरु उपदेश सुरति से दिखलो निज देश। तू जो है संत के हृदय में संत बसते हैं, संत के हृदय में संत बसते हैं, सदगुरु बसते हैं। अभी सब मत बोला करो कि वो स्त्री है कि पुरुष है, कितना उम्र है, ये सब मत पूछा करो। संत के हृदय में संत बसते हैं। अब एक संत है तो जो है इसका ज्ञान उन्हीं से हुआ मुझे। देखो ज्ञान आपसे ही होता है। आप प्रश्न खड़ी करते हो, फिर गुरु का चरण में जानना पड़ता है, फिर वहां से बोध हो जाता है। तो एक गुरु बहन थी, अभी भी है, अभी भी है। तो जो है जब उनका शादी नहीं हुआ था, सच्ची घटना है ये, तो बाणी सुन करके जो है ढूंढ ढूंढ करके वो लोग मालूम है जो है, तो जो है वो ढूंढ करके आ गई, बातचीत किया, फिर जो है वो सत्संग चालू हो गया। अब वो प्रश्न करना और मेरे को जो समझ में आए हम देना। ये व्हाट्सएप वाले लोग जो है बहुत तेज है, लोग जो है तो जो है ऐसे होते होते जो है तो बोध करा दिया। तो मैंने ऐसा ही बोला, आप तो हमारे हृदय में बसती हैं, बस ऐसे ही मैंने कह दिया। ज्ञान उसी समय हुआ। हमें भी कोई ज्ञान नहीं था। तो जो है अब मैं कहाँ जो है 60 साल पहुंचने वाला, और उनका उम्र जो है वो 20-22 साल। तो जो है हमने कह दिया, ऐसे ही कह दिया कि आप तो मेरे हृदय में बसती हैं, क्योंकि बस गई वो। व्हाट्सएप सत्संग चलता रहता था, ये कुछ पूछना, मैंने उसका जवाब जो हमारे समझ में आता देना, स्वर वेद में यहां पर है, ऐसे है, वैसे है। तो जो है मैंने कह दिया कि आप तो मेरे हृदय में बसती हैं, अब नहीं निकल पाएंगी जो है। अब जो है उस समय तो चेतना उर्ध थी, बाद में चेतना संसार में हो गई। तो जो है वो जो है पूरा हफ्तों तक जो है उन्होंने बोला, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप। अरे मैं बोला नहीं, बिल्कुल सत्य है, आप मेरे हृदय में बसती हैं, बस गई हैं, नहीं निकल पाएंगी। बोला आप कैसे ऐसे कैसे बोल सकते हो। झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया। झगड़ा मतलब उनके भाव संसार में थी। तो जो है मैं बोला, मैंने आपको न देखा है, न मैं आपके घर आऊंगा, लेकिन आप मेरे हृदय में बस गई हैं जो है
अब आपको नहीं छोड़ने वाला। सत्य घटना है ये, अब आपको नहीं छोड़ने वाला। तो जो है ये बहुत पुरानी बात, बहुत पुरानी बात है ये। फिर जो है एक हफ्ते बाद जो है वो बोला नहीं आप सही बोले हैं, आप सही बोले हैं, मैं आपके हृदय में बसती हूं और आप मेरे हृदय में बसते हो। एक हफ्ते बाद जो है उन्होंने खुद ही बोल दिया, आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हारतनी। हम उनके घर भी नहीं गए, जो है शादी हो गए, विवाह हो गए, बच्चे हो गए। आप भेद को समझिए जो है। तो जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही के पास। तो संत जो है संत के हृदय में बसते हैं और इसको सदगुरु जानता है और संत जानते हैं। और ये मिलन जो है सदगुरु के प्रकाश में होता है, सदगुरु के चरण में होता है, सदगुरु के देश में होता है, चेतन देश में होता है। कभी अलग हो ही नहीं सकती। आप भेद को समझिए और न कोई रोक पाएगा। संतों का मिलन जो है सूरज से होती है और वो सदगुरु के प्रकाश में होती है और सदगुरु के चरण में होती है। उम्र जो है शरीर का होता है, चेतना का उम्र नहीं होता है। आप भेद को समझिए। तो ये तो सदगुरु की न महिमा है। स्वामी जी ने क्या कहा था, अभी जो है 3-4 साल पहले की बात है। आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी ने महाराज ने क्या कहा था, आप मेरे हो और मैं आपका हूं। आप मेरे हो और मैं आपका हूं। पूरे स्टेज पर कहा था यहीं से। तो उनकी स्थिति क्या थी, जब आप ऊर्ध्व हो जाते हो तो सब लोग एकदम नजदीक हो जाते हैं। आर्धा ऊर्ध्व की भीद को बहुविधि सदगुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। तो ये सारा मिलन जो है सदगुरु के चरण में होता है, सदगुरु के देश में होता है, चेतन प्रकाश में होता है। इसको तो कोई जो है सदगुरु का हंस हंस नहीं बुझेगा। और जो है सदगुरु भी परखता है, वही मिलवाता है। देखो इस संसार में बहुत सारे जो है जीव, अनंत जीव हैं, लेकिन सबका सबसे प्रेम नहीं होता है। और ये तो जो है चेतन प्रेम है, शुद्ध प्रेम है। वही प्रेम जब आपका जो है, स्वामी जी ने क्या कहा, जगतारूप सुरति भई, तासी दूर जनाय। जगतारूप सुरति भई, तासे दूर जनाय। कहे सदा फल पास है, निस दिन सुर तिरकाय। जगत रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय।
कहे सदा फल पास है, निस दिन सुर तीर काय। स्वामी जी कह रहे हैं दूर जनाता है नहीं। जगता रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय। कहे सदा फल पास है, निस दिन सुर तीर काय। यही प्रश्न तू जो है कबीर साहब की जो है एक जो है बहुत बड़े मठ के मालिक हैं, उन्होंने यही प्रश्न किया था कि स्वामी जी पूरे संसार में कैसे हैं और पूरे संसार को कैसे प्रेम कर सकते हैं, इसको आप साबित करिए, और नहीं साबित करेंगे तो मेरा उपदेश लीजिए। यही प्रश्न किए थी, और ऐसा बताना है कि मैं बूझ जाऊं। ये लोग संसार वाले बहुत चालाक हैं, कह रहे हैं कि जो है ऐसे बताना है कि मैं बूझ जाऊं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, हम लोग बीज में तो एक दूसरे में समाये हुए हैं ना, और संसार में पत्ते के रूप में कोई ऊपर में है, कोई पूर्व दिशा में है, कोई पश्चिम दिशा में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई जर्मनी में है, कोई फ्रांस में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई नागालैंड में है, कोई मिजोरम में है, कोई यूपी में है, कोई बिहार में है, कोई गुजरात में है, कोई बंगाल में है। तो जो है हम लोग पत्ते के रूप में है, ये पत्ता झड़ जाएगा, लेकिन आपका कहां विनाश होगा, चेतना नहीं न मरेगी। तो जब आप यहां पर देखते हो एक ही डाली निकलती है, अब उसी डाली में बहुत सारे कंछियां होती हैं और ऐसे ही निकलते फैलते चली जाती हैं वो। तो ये सृष्टि का प्रवाह रूप में है, और जब सृष्टि जो है खत्म होती है तो बीज रूप में समा जाती है। तो पत्ता जो है वही उसमें से उसको चिंता हुई कि मैं आया कहां से। कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार, कैसी जग उत्पन्न है, लीना कावन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी होय, बद्ध मुक्त की ही भांति स, ग्रहण करो सत सोय। तो आप देखोगे एक डाली है, एक पहले तना निकलता है, फिर उसके अंदर से डालियां निकलती हैं, फिर उसके अंदर से छोटे छोटे पतले पतले कंछियां निकलती हैं, और उसी कंछी से फिर पत्ते निकलते हैं। तो वही पत्ते हम लोग हैं। तो यहां पर न जो है दूर दूर हैं, बोला मैं तो इस डाली का हूं, मैं तो पूर्व दिशा का हूं, मैं तो पश्चिम दिशा का हूं, मैं तो इंग्लैंड का हूँ, मैं तो जर्मनी का हूँ, मैं तो फ्रांस का हूँ, मैं तो यूपी की हूँ, मैं तो बिहार की हूँ, मैं तो राजस्थान की हूँ, यही ना बोलते हो। लेकिन जब सब लोग अंदर घुसते घुसते जो है बीज में आ जाओ, तब वहां बताओ बीज में आने के बाद कौन वहां स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन नपुंसक है, क्या उसका उम्र है, क्या उसका जाति है,
पूरब वाला है कि पश्चिम वाला है कि ऊपर वाला है कि दक्षिण वाला है, बताओ। तू जो है वो बूझ तो गए? बोला नहीं, मैं बूझ तो गया, लेकिन वो पत्ता अंदर कैसे जाएगा वो बता दीजिए, और ऐसा बताइए कि मैं बूझ जाऊं। बोला ये तो नहीं होगा, ये तो आपको उपदेश लेना पड़ेगा, ये तो आपको उपदेश लेना पड़ेगा, आपको साधना करनी पड़ेगी, अंदर घुसना पड़ेगा, खुद जाना पड़ेगा। अब वो उसी के लिए जो है बीच बीच में कभी कभी 6 महीना पर, साल भर पर एक बार फोन करेंगे। आप बोले आप कब आएंगे हमारे यहाँ, आ जाइए आ जाइए। लेकिन वहां जाने पर खाली वो कबीर का वाणी बोलने के लिए बोलते हैं, और मैं बोलता हूं कि नहीं, मैं तो स्वामी जी का सुनाऊंगा, कबीर साहब का नहीं सुनाऊंगा। बस इसीलिए मामला रुका हुआ मामला रुका हुआ है। तो बोल रहे हैं कि आपको कबीर के बारे में इतना कैसे ज्ञान हो गया? तो मैं बोला मैं तो स्वामी जी के चरण का ध्यान करता हूं, उसी से ज्ञान हुआ है। मैं जो है सदाफल देव जी महाराज की चरण का ध्यान करता हूं। तू जो है, मैं जो है उन्हीं के चरण का ध्यान करता हूं, और उसी से ये मेरे को सारा बोध हुआ है। तो मैं तो जो है स्वामी जी का न सुनाऊंगा कि कबीर साहब का काहे सुनाऊं मैं ये आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंस नहीं है, दोनों एक ही हैं। जब जो है कबीर साहब से पूछा गया था, उनके हंस हंसनी उनको घेर लिए कबीर साहब को, क्योंकि वो लोग बुझ गया था। तो उन्होंने बोला भाई कि हम तो संसार में फिर आगे गलती से आ जाएंगे, आपका कोई जो है ये जीव परेशान होकर के आत्महत्या कर लेता है, वो कर लेता है, दुख दूर दूर नहीं होगा, कटेगा नहीं वो, आपको जो है भोगना ही पड़ेगा। यदि आप ये सोच करके जो है जान दे देते हो, कूद करके मर जाते हो और आत्महत्या कर लेते हो, वो नहीं होगा। जो न्याय में मिल चुका है आपको फिर वैसी ही परिस्थितियां आएंगी। जो है अब बहुत सारा विषय है, अनंत ज्ञान है। उल्टे पुल्टे आप कर्म करोगे तो प्रेत जोनि में जाओगे, और फिर उस जोनि में ऐसे ही भटकता रहोगे। कल भजन सुना था आपने, कहीं ठौर नहीं मिलेगा, किसी भी जोनि में जाओगे परेशानी रहोगे। तान धारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया, उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पे किया। आज मैं पूरे गर्व के साथ कहता हूं, कह रहा हूं, और आगे जब तक शरीर है कहता रहूंगा। मैं पूर्ण रूप से सद्गुरु को जानता हूं, यह उसी की महिमा है, और परमात्मा जो है वह सद्गुरु का चरण ही है। सद्गुरु का चरण ही जो है सार शब्द है, सद्गुरु का चरण ही शब्द है, सद्गुरु का चरण ही नाम है, सद्गुरु का चरण ही सत्य नाम है। सद्गुरु के चरण में ही चेतना को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होगी। सद्गुरु के चरण में ही चेतना स्थिर करने से आप सब कुछ बूझ जाओगे, और सद्गुरु का चरण ही परमात्मा है।
अब इस भेद को जो है आप गुरु के चरण में रह करके तब न जानोगे। तो मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मान कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारणिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण, गावेल वेद व पुराण। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो अभी आप वहां आ जाओ। कबीर साहब को उनके हंस हंसनी घेर लिए कि हम लोग भुला जाते हैं, जीव का भूलना काम है। तो कहीं गलती हो जाएगी तो कैसे पहचानेंगे कब आप दोबारा आएंगे, क्योंकि आप तो भाग जाएंगे। जो है एक गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश बाणी बने, कहीं आत्म उर्धार। मोहनाशी कर ज्ञानशी, जड़ता जीची तन दे। ताप छीण सुख शांति दे, जीवयापन कर ले। ये स्वामी जी के हैं, स्वरवेद के दोहे हैं ये। तो जो है वो कबीर साहब को लोगों ने घेर लिया और बोले बताइए, आप तो पता नहीं कब भाग जाओगे, हमें बता करके जाओ कब आओगे आप, जो है कब आएंगी। कबीर साहब ने कहा एक भजन है, 5025 के बीते, कह कबीरा हम आई वह। 5025 के बीते, कह कबीरा हम आई वह। अब उस समय जो है, जो स्वामी जी के समय के थे बूढ़े बूढ़े लोग जो है ये भजन गाते थे, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आता था। अब आज उसकी आवश्यकता है, अब वो भजन पूरा याद नहीं है। 5025 के बीती, कह कबीरा हम आई वह। कबीर साहब ने कहा कि कलयुग का 5025 वर्ष बीतने के बाद दोबारा आऊंगा मैं। 5025 के बीते, कह कबीरा हम आई बहो। 5025 की बीती, कह कबीरा हम आई बहो। उनके आगे जुगमती चली है, राजनीति उठी जाइयो। अजो कोई हुई है सत्य का तीन का, ऊ हमको पति आइयो। 5025 के बीते, कह कबीरा हम आई बहो। अजो कोई हुई है सत्य का तीन का,
ओ हमको पति आइया। अज कोई हुई है हंस हमारा, उनको देव लखाइया। जो कोई हुई है हंस हमारे, उनको दे पहुँचाइया। 5,025 की बीती, कहीं कबीर हम आई बहो। उनके आगे जुगमती चली है, राजनीति उठी जाइया। तो राजनीति उठ गया, अंग्रेजों का शासन काल खत्म हो गया। ऐसे ही दोनों जो है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है विजय को प्राप्त कर रहे हैं। स्वरवेद महामंदिर पर आकर के उन्होंने वही दोहा बोला था, दयाकारी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। तो कबीर साहब ही है ये भजन है, ये बहुत बड़ी भजन है ये। उस समय जो है हम लोगों को बोध नहीं था। कहीं ना कहीं भजन होगी ये, आप लोग ढूंढ करके ले आइएगा, अब इसकी आवश्यकता है। तो जो है जैसे ही कलयुग का 5,025 वर्ष बीत रहा है, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज वृत्तिकूट आश्रम से श्वेत ध्वजा फहरा करके और पूरा विश्व में जो है प्रचार कार्य शुरू कर दे रहे हैं। तो वो कबीर साहब जो है वही हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझ जाइए। जब कबीर साहब इसी कलयुग में थे तो जो है उनके हंस हंसनी बूझ गए, उनको जान गए। तो जब जान गए और सब भेद बूझ गए तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग तो भुला जाते हैं, जीव हैं, लेकिन आपको तो सब मालूम है, और कभी आप जो है गुप्त रहते हो और कभी प्रकट होकर के रहते हो। अब बताओ आप प्रकट होकर के कब रहोगे? क्योंकि उनके हंस हंसनी थे, घेर लिए उनको जो है। तो वही कबीर साहब ने कहा 5,025 की बीती, कहे कबीर हम आई बहो। उनके आगे जुगमती चली है, राजनीति उठी जाइयो। जो कोई हुई है सत्य का तीन का, ऊ हमको पति आइयो। अज कोई हुई है हंस हमारे, उनको देव लखाइयो। अज कोई हुई है हंस हमारे, उनको दे पहुँचाइयो। 5,025 के बीते, कहे कबीर हम आई बहो। तो जैसे ही 5,025 वर्ष बीत रहा है, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज वृत्तिकूट आश्रम पर अयंकित श्वेत ध्वजा फहरा करके और विश्व का संकल्प लेते हैं
1 लाख जीवों को जो है पहुंचा करके रहूंगा। आप भेद को समझिए। तो जो है जैसे ही 5025 वर्ष बीत रहा है, राजनीति उठ गई, अंग्रेजों का शासनकाल खत्म हुआ, और जो है वही बाणियां सारे वही तो है। तो जो है वो कबीर मठ के जो है मालिक है। तो बोले कि नहीं, खाली जो है कबीर साहब की बाणी सुनानी है, स्वामी जी का नहीं मत सुनाइएगा। मतलब ऐसे कैसे होगा? ये दोनों एक ही हैं, लेकिन इतना भाव भेद को कौन समझेगा? जो सदगुरु के हंस होंगे, हंसनी होंगे, वही समझेंगे। तो जो है आप चाहे कबीर साहब की ही बाणियां तो सारे संसार में हैं, वही वाणियों को जो है शुद्ध रूप में स्वामी जी ने फिर प्रकट कर दिया। तो मैं तो भाई, न तो मैं कबीर साहब को जो है देखा, और न मैं स्वामी जी को भी मैं नहीं देखा हूं। मैं तो जो है संत की महिमा गाऊंगा, महारथी संत की जो है। आप भेद को समझो। संतान होती जगत में, को जानत भगवान। कीट स्वान सम बीतता, मानव मन जमान। संत चरण रज पाई करा, गंगा निर्मल होय। संतया सदी वन करी, संत पूज्य बरसोय। तो बंदो संतान जोरी करा, सुनिए बिनय हमार। कौन भेद परिचय बिना, नष्ट करी हो तत्वसार। तो संत अनेक होते हैं और सदगुरु एक ही होता है। आप भेद को समझ जाइए। संत जो है अनेक होते हैं और सदगुरु जो है एक ही होता है। पूरे विश्व में एका गुरु तीन लोक में, प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश बाणी भनी, कहीं आत्म उर्धार। मोहनासी कर ज्ञानसी, जड़ता जीची तन दे। ताप छीण सुख शांति दे, जीवयापन करिले। माया लोक छोड़ाई के, चेतन लोक निवास। सद्गुरुता को जानिए, भक्ति मुक्ति ते ही पास। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। मैंने जो है ध्यान तो मैं स्वामी जी के चरण का ही करता हूं और करता रहूंगा। इतनी बाणियां तो वहीं से आती हैं, मैं भी तो देख करके ही गाता हूं। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि कैसे तैयारी करते हैं, वो किताबिया कहाँ कहाँ से आप बोलते हैं। तो मैं उनको साफ साफ बोला, भैया गुरु का चरण है वही किताब है, मैं कहाँ से जो है ले आऊंगा, मेरे पास कोई पुस्तक नहीं है। कभी कभी मैं स्वरवेद पढ़ता रहता हूं, और जो है सुबह और शाम जो है 1 घंटा सत्संग जो है सुनाना है।
वही जीवन का हमारा संकल्प है। और जिस दिन आप बोल दोगे कि नहीं मैं बूझ गया, उसी दिन हमारा काम खत्म हो जाएगा। वो आप बोलोगे नहीं। एक गुरुबहन है तो जानती है सब कुछ, बोले नहीं नहीं नहीं, मैंने आपका ही मुख से सुनना है। जानती सब कुछ है, जानती सब कुछ है पूरा एकदम अच्छी तरह से। तो आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। संतों का प्रेम जो है सबसे होता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। देखो ये तभी तक होता है जब आपकी जो है, जब तक अग्नि में रहोगे तभी अग्नि का गुण आएगा जो है। और जहां अग्नि से बाहर हुए तो लोहा हो जाओगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, चाहे कोई भी हो, जब तक संत जो है गुरु के चरण में नहीं रहेगा, बाहर निकलते लोहा हो जाएगा। आप भेद को समझिएगा। लोहा अग्नि स्वरूप भाया, अब का चूरा न भी। तो जब तक लोहा अग्नि में रहेगा तभी तक वो जो है अग्नि स्वरूप रहेगा। और जैसे ही अग्नि से बाहर हुआ लोहा हो जाएगा, जंग खाने लगेगा वो। तो शब्द बिना नहीं संत है, अभाव बिना नहीं कांत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, शब्द बिना नहीं संत है। शब्द का मतलब गुरु का चरण, एकदम खोल करके मैं बता रहा हूं। जब तक उसकी चेतना गुरु के चरण में नहीं है तब तक वह संत हो ही नहीं सकता। तो शब्द बिना नहीं संत है, अभाव बिना नहीं कांत। परमात्मा भाव में ही मिलेंगे। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि नहीं हमको तो शरीर रूप में चाहिए, यही रहना चाहिए। तो मैं बोला स्वामी जी तुम्हारे घर आ जाएंगे, रख पाओगे? तब तो परेशान हो जाओगे। एक पति को एक बच्चा को रखना तो आपको परेशानी हो जाती है। और स्वामी जी को बोल रहे हो कि जो है तुम्हारा घर उतना साफ सुथरा किए हो। उस स्वामी जी को चाह रहे हैं कि नहीं एकदम शरीर रूप में हमारे साथ साथ चले। तो शरीर रूप में साथ साथ चलेंगे तो खाना चाहिए, पानी चाहिए, शरीर धारण करने से सब चाहिए ना, नहाने के लिए चाहिए। कैसे करोगे? और जो है वो संसार क्या कहेगा बताओ? और कैसे स्वामी जी एक ही जगह कैसे रहेंगे पहले ये बताओ ना। तो बोल रहे हैं कि नहीं वो वाला तो मैं बूझ नहीं पाती और ये वाला होगा नहीं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, चेतन देश का अलग लीला है। वहां कोई नियम नहीं, कायदा नहीं, कानून नहीं, विधि नहीं, विधान नहीं, रीति नहीं, रिवाज नहीं, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं। वहां दुख सुख नहीं होता। जहां वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहां वासी अइला हो, जहां वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहां वासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा। जहां वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। चाँद सूरज नहीं रन हो दिवसवा। जहां वासी अइला हो
हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा, जहाँ से अइला। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा, मुगल पठान नहीं, सैयद सिखावा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। आदि जहाँ से अइला हो, आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं, शेष महेशवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जोगी जंगम नहीं, मुनि दूरवसवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि अनंत नहीं, कालह कलेशवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो आदि अनंत नहीं, कालह कलेशवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, सार शब्द गही चलु वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी, अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरु भगवान। जय सदगुरु। आवाज आ रही थी ना? हाँ चलिए ठीक है, बढ़िया। मोनिका बहन जी समाप्त कर दीजिए।